से पालन, रक्षा, स्थिति प्रतीत होती हो वो ऊ के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। और जिनमें शासन प्रतीत होता हो, बंधन प्रतीत होता हो, नियम में रखना हो, न्याय व्यवस्था करनी हो, ऐसे नाम जो है वे नाम सारे के सारे मकार के द्वारा ग्रहण हो जाएंगे। और उनके ग्रहण करने का आधार मैंने अभी कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने विचार किया, मेरी दृष्टि में अभी तक मैंने इस चीज को कहीं पढ़ा नहीं, किसी और ने लिखा नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि में उस वर्ण को बोलने की जो ध्वनि है और उस वर्ण को लिखने की जो उसकी अपनी आकृति है, उस आकृति और बोलने की ध्वनि के आधार पर इन एक एक अक्षर से ये जो ईश्वर के गुणवाची अनेक नाम है वो लिए जा रहे ध्वनि को देखते हुए। जैसे जैसे उन वर्णों की ध्वनि है उस गुण वाले जितने भी अक्षर हैं उन अक्षरों को इन नामों से ले लिया गया। तो ईश्वर के जितने भी नाम है उन सबको तीन भाग में बांट दिया जाए। एक भाग वो है जिसमें शासन दिखाई पड़ रहा है, नियमबद्धता दिखाई पड़ रही है, एक भाग वो जिसमें स्थिति दिखाई पड़ रही है, और एक भाग वो है जिसमें विकास, फैलाव, प्रसार दिखाई दे रहा है। तो तीन प्रकार से ईश्वर के सभी नामों को तीन श्रेणी में बांट दिया जाए और प्रसार वाले को आकार में जोड़ दिया जाए, स्थिति वाले को उकार में जोड़ दिया जाए और शासन वाले को मकार से साथ जोड़ दिया जाए। वे सारे नाम अकार, उकार, मकार के द्वारा ग्रहण हो जाते हैं। तो परमात्मा के जितने भी नाम हैं उन सारे नामों ग्रहण अकार, उकार और मकार के द्वारा हो जाता है। इसलिए ओम शब्द ऐसा है जो ईश्वर के सभी नामों को ग्रहण कराने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। इसलिए ओम को इतना महत्व दिया गया है। एक और प्रकार हम इसके विषय में सोच सकते हैं। आप किसी वस्तु को ले लीजिए और उस वस्तु को लेकर के किसी रस्सी में बांध लीजिए और उसे तेजी से घुमाइए। जब उस वस्तु को आप हवा में घुमाएंगे तो उसके अंदर से ध्वनि निकलेगी। वो ध्वनि कौन सी होगी? वो ध्वनि साक्षात ओंकार की होगी। थोड़ी सी मोटी होगी, फिर बाद में पतली लंबी लंबी होती जाएगी। आप घंटा बजाइए, घंटा पर घंटा मारेंगे तो वहां पर थोड़ा बड़ा आवाज होगी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती 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 चली जाएगी। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि हैं वो सब के सब, कोई भी एक भी ठहरा हुआ नहीं, रुका हुआ नहीं है। वो सब के सब चल रहे हैं। और उनको चलाने वाला कौन है? उनको चलाने वाला हम लोग सामान्य रूप से मानते हैं कि उनको चलाने वाला परमात्मा है। और कोई भी वस्तु जब चलती है तो उसके चलने पर कोई न कोई ध्वनि अवश्य होती है। वो पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड की ध्वनि है वो ध्वनि ओम है। पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि को अगर कहीं अभी पीछे वैज्ञानिकों ने इस पर खोज भी किया है तो जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि वो ओम वाली, ओम गूंज वाली है। जो हम ओ तीर पहले से मोटा शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे पतला 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 होते 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 फैलता फैलता लंबा होता चला जाता है। ऐसी पृथ्वी घूम रही है तो सूरज अपनी कीली पर घूम रहा है, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, तो आपका पंखा चल रहा है, तो आपकी कोई गाड़ी चल रही है, तो सब में ओम की ध्वनि सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि गुंजायमान है। वो ध्वनि जो है वो ओम की ध्वनि है, ओंकार की ध्वनि है। वो पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि रूप में ओंकार परमात्मा विद्यमान है। कण में वो ध्वनि रूप में बसा हुआ है। इसलिए भी ओम सर्वव्यापक है, इसलिए भी ओम सर्वत्र व्याप्त है और ओम सब अर्थों को कहने वाला है, क्योंकि ध्वनि रूप में परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है, शब्द रूप में परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। तो ध्वनि विज्ञान के आधार पर भी हम ओमकार को, परमात्मा को सारे नामों का, सारे पदार्थों का ग्राहक स्वीकार कर सकते हैं। उसकी ध्वनि के आधार पर हम इस नाम से सारे अर्थों को, सारे शब्दों को ग्रहण करने वाला स्वीकार कर सकते हैं ओम इस शब्द के द्वारा। अगर आप कोई भी चीज संचालित करेंगे, एक शास्त्रार्थ आपने कभी सुना होगा कि जो मौलवी साहब थे और हमारे आदरणीय जो शास्त्रार्थ मारती उनके शास्त्रार्थ हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परमात्मा का मुख्य निज नाम अल्लाह है। उन्होंने कहा नहीं, परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है। बोले कैसे सिद्ध करोगे? बोले जो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक है वो ईश्वर का नाम है, जो स्वाभाविक नहीं है वो ईश्वर का नाम नहीं है। बोले स्वाभाविक कैसे सिद्ध करोगे? तो जो हमारे
शास्त्रार्थ मारते थे, उन्होंने कहा कि जाओ और सोडा की एक बोतल लेते आओ। उन्होंने सोडा की बोतल मंगाई और वो बोतल मौलवी साहब को सीधी पिला दी। जब सोडा की बोतल पिलाई तो मौलवी साहब की डकार निकली। जब ये ध्वनि निकली तो हमारे पंडित जी ने कहा कि अब कौन सी ध्वनि निकली, अल्लाह निकला कि ओम निकला? तो मौलवी साहब बोले ये तो मजबूरी है, ध्वनि निकलती। बोले क्योंकि ओम सर्वत्र व्यापक है, तुम्हारे हृदय में व्यापक है, इसलिए जो ध्वनि निकलेगी वो ओम की ही निकलेगी, इसलिए वो ओम ध्वनि निकली है। तो ये ध्वनि स्वाभाविक है। और एक और चीज देखिए, मजेदार चीज, आप कोई भी व्यंजन वर्ण, कोई भी अक्षर अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे, 2-3 वर्णों का समुदाय अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको जीभ की आवश्यकता पड़ेगी। जीभ छुएगा, कहीं न कहीं कोई न कोई कार्य जिह्वा करेगी, तब आपका कोई कार्य होगा, तब आपकी ध्वनि निकलेगी, कोई वर्ण कोई अक्षर निकलेगा। शिव बोलेंगे, विष्णु बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, राम बोलेंगे, दुनिया का कोई सा अन्य शब्द बोलेंगे, कहीं न कहीं आपको जिह्वा की आवश्यकता होगी, स्पर्श करने की आवश्यकता होगी। लेकिन ओम एक ऐसी ध्वनि है जिसमें बोलने के लिए जिह्वा की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हम कहेंगे भगवान का मुख्य नाम शिव है, राम है, कृष्ण है, तो फिर गूंगा उस नाम को नहीं ले सकता। और जिस नाम को सब न ले सके वो ईश्वर का नाम हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर की हम सब प्रजाएं हैं। हम ईश्वर की प्रजा हैं और ईश्वर की प्रजाओं को ईश्वर का नाम ईश्वर की प्रजाएं ना ले सके तो फिर वो नाम ही कैसा है? तो ईश्वर का एक ऐसा नाम हो जिसको सब ले सके। जीव कट जाए दुर्घटना में, जीव ना हो और व्यक्ति को फिर भी परमात्मा का नाम लेना हो, क्योंकि परमात्मा का नाम लेने में उसका कल्याण है, ईश्वर का नाम स्मरण करने में उसका कल्याण है। तो गूंगा व्यक्ति भी भगवान का नाम ले सके उसके लिए एक ही शब्द है, वो ओम शब्द है, जिसको बोलने के लिए आपको जीभ की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो व्यक्ति मुख को खोलेगा उसके अंदर से ओम निकलेगा। तो जिसको गूंगा भी ले सके, जो सार्वजनिक हो, सब उसको स्वीकार करते हो, वो ओम नाम है, जिसको बिना जिह्वा के सहायता के आप बोल सकते हैं। इसलिए भी परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है, जिसको बोलने के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है। आप ओम अक्षर को बिना जिह्वा की सहायता के भी उच्चारण कर सकते हैं। और केवल मनुष्य ही नहीं, केवल मनुष्य प्राणी ही नहीं, धरती के जितने अन्य प्राणी भी हैं उन सब के अंदर यह सामर्थ्य को लोग ओम ध्वनि को बोल सकते हैं। बाकी और कोई शब्द कोई पशु प्राणी प्रयोग नहीं कर सकता, वो नहीं बोल सकता, लेकिन ओम इस ध्वनि को कोई भी प्राणी अपने मुख से निकाल सकता है और वो स्वाभाविक ध्वनि के रूप में है, इसलिए भी ओम परमात्मा का नाम है। एक और मजेदार बात है कि ओम जो है वो अव्यय है। शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द व्यय वाले हैं, इनका व्यय होता है। ये अलग अलग स्थानों में इनके रूप चलते हैं। शिवा शिवो शिवाः, विष्णु विष्णु विष्णवः, रामः रामो रामाः, इसके 24 रूप बनेंगे, एक शब्द के 24 रूप बनेंगे। ओम ये अक्षर अव्यय है, किसी भी विभक्ति में हो जाए, किसी भी विभक्ति में किसी वचन में आपको बोलना हो तो ओम का ओम ही रहता है, अव्यय है। और जो परमात्मा होगा उसका व्यय नहीं हो सकता है, वह अखंड है, अव्यय है। और ओम भी अव्यय है तो परमात्मा का खंड नहीं हो सकता, वह अखंड है। इसलिए जो परमात्मा का मुख्य निज नाम होना चाहिए वह अव्यय और अखंड ही होना चाहिए। जिसमें खंड हो सके वो ईश्वर का नाम नहीं हो सकता। तो ओम अव्यय है, उसका कहीं व्यय नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं चलता। किसी भी भक्ति में जाए, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर भी है, लेकिन बटा हुआ नहीं है। हम सबके अंदर होता हुआ भी बटा हुआ नहीं है, अखंड रहता हुआ सबके अंदर है, सबके अंदर विद्यमान है, सबके अंदर गया हुआ है। इसलिए उसे ओम होना चाहिए, इसलिए उसे परमात्मा का मुख्य निज नाम होना चाहिए। परमात्मा एक है, एक माने सबके अंदर गया हुआ, और वो एक जो सबके अंदर गया हुआ है उसे अवश्य अखंड और अव्यय होना चाहिए। तो परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम इसलिए है क्योंकि वह अव्यय पद है, उसका कोई व्यय नहीं होता, वो कहीं खर्च नहीं होता। तो इसलिए भी क्योंकि वह अखंड है और अव्यय है, इसलिए भी ओम पद ही परमात्मा का मुख्य निज नाम है। ऐसे ये बहुत सारे कारण हैं। इस एक अक्षर से सारे संसार के जितने भी नाम है सब ग्रहण हो जाते हैं,
इसलिए परमात्मा का नाम है। स्वाभाविक रूप से मुख से निकलता है, इसलिए परमात्मा का नाम है। गूंगा भी ले सकता है, इसलिए परमात्मा का नाम है। आकार उकार मकार तीनों को प्रकट करता है, ईश्वर जो प्रकृति तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ओम नाम है। एक आकार ईश्वर, एक उकार जीव, एक मकार प्रकृति, और जीव ईश्वर के साथ जुड़े तो ओ हो जाता है, गुरु हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ऊपर चला जाता है। माँ प्रकृति के साथ जुड़ता है तो नीचे हो जाता है। इस स्थिति को भी ये अक्षर भान करा देता है, इसलिए भी ओम परमात्मा का नाम है। ये ओम बड़ा व्यापक शब्द है, बड़ा महान शब्द है और बड़े अनेक अर्थों को कहने वाला है। पाणिनि जी ने स्वयं 19 अर्थ धातु के कह रखे, वो सारे अर्थ एक अक्षर में घटते हैं और सारे गुण एक परमात्मा में घटते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम ओम होना चाहिए। चाहे अकार उकार मकार को जोड़ करके संधि करके आप ओम बनाएं, और चाहे अव धातु से मन प्रत्यय करके ओम शब्द की आप सिद्धि करें, दोनों तरीके से ओम शब्द सिद्ध होता है। और दोनों तरह से सिद्ध करने पर वो अनेक 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 अर्थों को कहने वाला होता है। इसलिए जो अनेक अर्थों को कहने वाला, सबका नाम, स्वाभाविक, सार्वजनिक, जिसको सब ले सके, कोई भी प्राणी जिसका उच्चारण कर सके, जो पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र ध्वनि है, इन सारे कारणों से ओम नाम परमात्मा का मुख्य निज नाम घोषित होता है। ये मैंने थोड़े विचार आपके समक्ष प्रस्तुत किए, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। सबका धन्यवाद। ओम।